हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया प्रकाशन के बीपीएससी जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का एग्ज़ाम है उसका हम लोग सेट नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। इसी चैनल पर सेट 1 से 11 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाएं और देखें। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को अन्य नाम से जो है वो हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ था और ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे सिंधु एवं कान्हू। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की जो रचना जो है वो वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा गया। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। और ये जो गीता रहस्य पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांडले जेल में रहते हुए किया गया था। किस जेल में? मांडले जेल में। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो प्रथम सामुद्रिक व्यापार जो है केंद्र पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम केंद्र जो है वो 1503 में कोच्चि में स्थापित किया गया था, कोच्चि में। और प्रथम वायसराय जो थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो पहली बार जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है एनी बेसेंट को सर्वप्रथम चुना गया था, एनी बेसेंट को। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो परमहंस मंडली का स्थापना जो है दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। और ये जो परमहंस मंडली है इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। हरिपुरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया? तो कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा जो है वो दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था और सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। कहाँ हो गया था? बेबीलोन में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो कर संग्रह जो है वो भागदूध नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था?
तो द्वैध शासन प्रणाली को जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मदारी पासे के द्वारा जो है अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है वो तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी बम्बई में, तो उन्हीं के यादगार के रूप में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट है अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो P.N. वापट को जो है पेरिस भेजा गया था। अभिनव भारत संस्था था, इसके संस्थापक थे गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो देशी रियासत के लिए जो है बटलर समिति की गठन की गई थी। कब की गई थी? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध जो है 16 सितंबर 1932 ईस्वी में येरवदा जेल से प्रारंभ किया गया था और 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो प्रथम सरकार की गठन जो है 1915 ईस्वी में किए थे। ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे, ये सरकार के गठन करने के बाद स्वयं को राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो राजतरंगिणी है और 8 तरंगों में विभाजित है और इसमें जो है 8000 श्लोक हैं टोटल। ये राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? तो ये नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो नृत्य का विरोध करता था। ये सभी संप्रदायों में जो है बहुत ही कट्टर संप्रदाय था। इसी संप्रदाय से जो है औरंगजेब जुड़ा हुआ था। औरंगजेब इसके संस्थापक थे ख्वाजा उबैदुल्लाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी? वातापी कोड की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। ये पल्लव वंश से संबंधित थे। पल्लव वंश से संबंधित थे। इनके द्वारा जो है महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो इनके बीच जो है 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी?
तो जहांगीर और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर द्वारा जो है वो बाबरनामा और जहांगीर द्वारा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखा गया था। तुजुक-ए-जहांगीरी। बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में और तुजुक-ए-जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की है? तो गुलरुखी नाम से जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा रचना किया गया था। ये सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश से संबंधित है। इसका कार्यकाल था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बनावली जो है वो रंगोई के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, एक गलत है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि न होकर के पशुचारण था, पशुचारण। नेक्स्ट है, पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो भारत और नेपाल के बीच में जो है पंचेश्वर परियोजना है, शारदा नदी पर, जो नेपाल में क्या बोला जाता है? महाकाली नदी। नेक्स्ट है, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो रेणुका झील रामसर आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 75 आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल से खेल से नहीं है? तो मेयर्स कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से नहीं है। मेयर्स कप का जो है संबंध मुक्केबाजी से है, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को जो है 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक है जो बेल्जियम में है, उसमें ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। इस ध्वज के निर्माता जो थे वो पियरे डी कुबार्टिन थे, कुबार्टिन। नेक्स्ट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 2023 का थीम था वन और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना एवं उसकी विषय वस्तु को सीखना। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है। नेक्स्ट है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो विचार तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। इसे जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू प्रथम लॉन्च किया गया है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए जो है कुआफू प्रथम को लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च जो है अक्टूबर 2022 में किया गया है। नेक्स्ट है, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो भारत फ्रांस वायुसेना का युद्ध अभ्यास है जो 2023 में जोधपुर राजस्थान में
किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो तीनों जो है वो सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गिरिधर अरमाने जो हैं भारत के रक्षा सचिव हैं। अब UNHRC में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला जो हैं डॉक्टर KP अश्विनी हैं। भारत के चुनाव आयुक्त हैं अभी वर्तमान में अरुण गोयल। नेक्स्ट है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन कौन सा है, जल्दी देख लेते हैं। पहला कथन है 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, ये सही है। दूसरा है भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ, ये भी सही है। तीसरा है न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जो है जीता, ये गलत है। न्यूजीलैंड ने नहीं बल्कि स्पेन ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट है भ्रूण किस में पाया जाता है? तो भ्रूण जो है वो बीज में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या कार्य है? तो mRNA का कार्य है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है? तो वायरस की विशेषता नहीं है वो है सेलुलर संरचना। नेक्स्ट है जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड में विकृति उत्पन्न होती है, जिसे ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। इंसुलिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन का खोज जो है वो बेंटिंग तथा वेस्ट के द्वारा किया गया था, बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। इंसुलिन की कमी से जो है वो डायबिटीज और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड से उपचार किया जाता है मांसपेशियों के दर्द में। नेक्स्ट है ओंकाजीन संबंधित है, ओंकाजीन जो है वो कर्क रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो कौन सा अंग होगा? पेरोक्सीसोम जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है 10 के पावर 6 के कारक को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 6 के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो मेगा जो है वो 10 के पावर 6 होता है। नेक्स्ट है थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? तो थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में अंतर है, थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट जो है तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे से छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो विवर्तन के कारण जो है तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। नेक्स्ट है ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रवाहकत्व कहलाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल के नाम से जो है हिग्स बोसॉन को जाना जाता है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो तरंगे का खोज जो है हेनरी हटर्ज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है, तो LPG में जो है मरकैप्टन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये तीनों पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया?
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक है डॉक्टर प्रभलिन सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? तो गामा किरण का जो है वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है कैल्शियम साइनामाइड, जिसका फार्मूला होता है CnK2। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नाइट्रिक अम्ल के उपयोग में सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में सही है, डायनामाइट के निर्माण में यह भी सही है, उर्वरक के निर्माण में यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन जो है केरोसिन में अनुपस्थित होता है, क्योंकि केरोसिन जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है? तो टेट्रा इथाइल को मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है पंचायती समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इन तीनों का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 के बीच में है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तित नहीं होगा? तो घनत्व जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। और संसद के मुख्यतः 3 सत्र चलते हैं, पहला है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में जो है वो कर एवं शुल्क लगाने की प्रावधान है। नेक्स्ट है, 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन वर्ग समूह जोड़ा है? तो ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों समूह जो है 104 संविधान संशोधन के तहत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना? तो अंतिम रूप से जो है 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को बना, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जो है वो लागू किया गया। इसमें जोड़ा गया था 21A को, जिसमें बोला गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच में चला था। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज का स्थापना करना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 82, बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो 1977 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय वर्तमान में रोम, जो इटली में स्थित है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, रोम में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो कारीगर जो हैं इसके लाभार्थी हैं केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के, जिसमें जो है विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए नई पहल की घोषणा किया गया था। और ये जो घोषणा जो है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो इस जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक भाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अनुसार शिव समुद्रम होगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह दार्जिलिंग जो है 1898 में स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम जो है 1902 में स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है। भारत में कोयला खनन 1774 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सौर ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक संभाव्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है, जो झारखंड में स्थित है। ये परियोजना जो है 1953 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया था? तो माही नदी पर स्थापित परियोजना है वन कावोरी बांध और कदाना बांध। ये जो है 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था, राजस्थान और एमपी के सीमा पर, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा पर। नेक्स्ट है भारत के कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना जो है और लाभान्वित करती है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है मयूराक्षी परियोजना से अपना लाभ उठाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कलपोंग विद्युत परियोजना जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, और यह परियोजना जो है वो कलपोंग नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है मंगोलायड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो मंगोलायड जो है वो भारत के सिक्किम और असम दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाया गया? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया। भारत और बांग्लादेश जो है वो 4096.7 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है, अर्थात 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई को भारत का सूती वस्त्रों की राजधानी माना जाता है। ये जो है इसका स्थापना जो है 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम किया गया था। सूती मिल का सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो चीन का है, और द्वितीय स्थान भारत का है, ये प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाली सदाबहार एवं पतझड़ वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो ये जो है 1500 से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो नासिक, निजामाबाद, राजमुंद्री। ये शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है, और इसका कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी को बोला जाता है, क्योंकि इस नदी के कारण उड़ीसा में बहुत भयंकर बाढ़ आती है। इसी नदी पर जो है भारत की सबसे लंबी
बांध बनाया गया है जिसे हीराकुंड बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये महानदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के जो है बृहद हिमालय वाला जो भाग है उसमें माउंट एवरेस्ट स्थित है। चलिए यहाँ से हम लोग मैथ और रीजनिंग का आंसर देख लेते हैं ताकि आप सबको मिलाने में आसानी हो, ताकि आप पूरा का पूरा सेट लगा सकें या बना सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 101 का आंसर है डी अर्थात 7। 102 का आंसर है 60 घंटे अर्थात बी। 103 का आंसर है ए। 104 का आंसर है 5 kg। नेक्स्ट है 105 का आंसर है ए 12.5। 106 का आंसर है सी 11:37। 107 का आंसर है डी 15 घंटे। 108 का आंसर है बी 7 इकाई। 109 का आंसर है ए 10,350 रुपया। नेक्स्ट है 110। 110 का आंसर है ए 3 kg। 111 का आंसर है ए 972। 112 का आंसर है सी। 113 का आंसर है सी। 114 का आंसर है बी। 115 का आंसर है ए। 116 का आंसर है बी। 117 का आंसर है बी। 118 का आंसर है बी। 119 का आंसर है ए। 120 का आंसर है बी। तो इस तरह से आज का ये सेट जो है वो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग नंबर ज़रूर बताएं कि आप लोग कितना नंबर आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।